दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची को जारी कर दिया है, जिसमें कुछ नाम हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था, लगभग उन्हीं नामों पर मुहर लग चुकी है। मैं आपको बता दूं, इनका नारा है, समाजवादी पार्टी ने खुद बताया है, होगा पीडीए के नाम, अब की एकजुट मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संभल से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, श्री शफीकुर रहमान वर्क संभल से वर्तमान में भी सांसद हैं, फिर से संभल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है संभल। उसके बाद फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो 2014 में जीते थे, लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तो फिरोजाबाद की सीट हार गए थे अक्षय यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटे हैं अक्षय यादव। और यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं शिवपाल सिंह यादव भी। शिवपाल सिंह यादव 2019 में लड़ गए थे, लगभग लाख वोट काट दिए थे समाजवादी पार्टी का। इसके कारण, शिवपाल सिंह यादव के कारण अक्षय यादव चुनाव हार गए। फिलहाल शिवपाल यादव इस समय समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। मैनपुरी से श्रीमती डिम्पल यादव, मैनपुरी से वर्तमान में सांसद हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ और डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीता, और यहाँ पर डिम्पल यादव फिर चुनाव लड़ेंगी। एटा लोकसभा सीट 22 नंबर पे आती है, 22वीं सीट है। जैसे है देवेश साक्य, जो एटा लोकसभा सीट है, यहाँ पर साक्यों का जलवा है। साक्यों का जलवा का मतलब होता है साक्य यहाँ पर ज़्यादा है। ये यादव मुस्लिम अगर साक्य का समीकरण बन जाता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आसानी से चुनाव जीत लेगी। उसके बाद बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं फिर से। 2019 में हार गए थे डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में हैं, उन्हीं की बेटी ने चुनाव लड़ा और बहुत ही कम वोटों के अंतराल से चुनाव हारे थे। और यहाँ पर अब खीरी से उत्कर्ष वर्मा का नाम आ गया है। खीरी लोकसभा सीट से उत्कर्ष वर्मा का नाम आ गया है। उसके बाद धौरारा से आनंद भदौरिया का नाम धौरारा सीट से आ चुका है। उसके बाद उन्नाव से अनु टंडन, उन्नाव यानी कि जहां पर साक्षी महाराज सांसद हैं। अनु टंडन कांग्रेस की तरफ से 2009 में चुनाव यहां जीत चुकी हैं। 2014 और जो 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है और अच्छी खासी जीत मिलती है, तो उन्नाव से अनु टंडन चुनाव लड़ने जा रही हैं। नाम का ऐलान हो चुका है। उसके बाद लखनऊ से श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पहले ही ऐलान कर दिया गया है, पहले नंबर पे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। उसके अलावा फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम आ चुका है, जिनके नाम की चर्चा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद रहे हैं, यानी कि जो संघमित्रा मौर्य हैं उनसे शादी हुई थी और नवल किशोर शाक्य से। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के मालिक हैं, डॉक्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अकबरपुर से श्री राजा रामपाल को चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। बांदा सीट से शिवशंकर पटेल, फैजाबाद सीट से श्री अवधेश प्रसाद जो वर्तमान में सांसद हैं, विधायक हैं। 9 बार से लगातार, यानी 9 बार विधायक रह चुके हैं। लगातार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन 9 बार से विधायक हैं और रिकॉर्ड तोड़ है। 9 बार विधायक होना कोई आम बात नहीं होती है। पासी समाज से आते हैं, सुरक्षित सीट नहीं है फैजाबाद से लल्लू सिंह इस समय सांसद हैं। जिस फैजाबाद में राम मंदिर का मामला बहुत तेज़ी के साथ गर्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे ढलान पे आ गया, क्योंकि आप ऐसे भी जान सकते हैं, अगर राम मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता तो नीतीश कुमार को तोड़ती ना। उसके बाद अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, कभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के खासम खास रहे, इनका भी टिकट फाइनल हो चुका है। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी का टिकट यहाँ पर फाइनल हो चुका है। उसके बाद गोरखपुर से काजल निषाद का टिकट फाइनल हो चुका है। काजल निषाद विधायकी का भी चुनाव लड़ी हैं गोरखपुर जिले से ही। उसके अलावा अभी महापौर का चुनाव हुआ था, काजल निषाद वहाँ भी चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ,
प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से जो नाम आएगा, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से 100% मैं आपको बता दूं डॉक्टर शिवपाल पटेल का नाम आएगा। 100% है, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही पहले प्रत्याशी उनको बना दिया है। अभी लिस्ट में नाम भले ना आया हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौशाम्बी से जो नाम आ रहा है, कौशाम्बी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिससे कुछ कांग्रेसी नेता नाराज भी हैं कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, हमको 11 सीटें क्यों दी गई हैं। वो सोचते हैं कि लगभग 28 सीट पे लड़ना, कभी कभी 20 सीट पे, कभी कभी आता है कि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 80 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव के मूड में ये नहीं है कि 20 सीटें कांग्रेस को दे दे। कांग्रेस को जितनी ज़्यादा सीटें दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उतना ज़्यादा इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा। ये सब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस को कम सीट, सपा को ज़्यादा सीट, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बहुत ही निराशाजनक है। कांग्रेस को लोग उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में, ये जान लीजिए जहाँ पर क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व है, बिना गठबंधन के लोग पसंद नहीं करते हैं। ये जैसे आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखें, जो सीटें जीत पाए, 2019 में अलग अलग लड़े, केवल 1 सीट जीत पाए। तो एक कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है तो कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट नहीं लड़नी चाहिए, कम से कम सीट लड़नी चाहिए। उसके अलावा बलिया से मैंने आपको बताया था सनातन पांडे, अंबिका चौधरी का नाम आ रहा था। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक का नाम आ रहा था। बरेली से प्रवीण एरेन का, फतेहपुर से नरेंद्र उत्तम पटेल का, और मुरादाबाद से एसटी हसन का नाम आ रहा है। ये अलग सीट अलग आएगा भी। गोरखपुर से मैंने बताया था रविदास मेहरोत्रा। आजमगढ़ से शिवपाल या अखिलेश खुद लड़ जाएंगे। कन्नौज से खुद लड़ सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, मैंने पहले ही बताया था। घोसी से राजीव राय। उसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अभी घोषणा होना बाकी है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दर्ज करें। और मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी भले नीतीश कुमार को मिला ली है, लेकिन नीतीश कुमार की भी हालत बिहार में उतनी अच्छी नहीं है जितनी 2019 में थी। 40 में 39 सीट भले जीत गए थे, लेकिन इस बार हमने क्योंकि 2020 का आंकड़ा निकाला, आंकड़े में कई ऐसी सीटें हमको देखने को मिली जहां पर जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कई सीटें ऐसी देखने को मिली जहां पर कमज़ोर स्थिति में है। बंगाल में गठबंधन नहीं होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर द्विकोणीय मुकाबला हो जाएगा तो बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी। पंजाब में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा, आम आदमी पार्टी, भाजपा। ये त्रिकोणीय मुकाबला पंजाब और बंगाल 2 जगह त्रिकोणीय मुकाबला रखा गया है। और उसके अलावा कर्नाटका में सीधा सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। उसके बाद महाराष्ट्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल 16 लोकसभा सीटों के नाम का ऐलान हो चुका है। आपकी क्या राय है, अपनी राय दर्ज करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।